यस बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर आर ए बंदीवाल, रामावतार बंदीवाल, और बच्चे प्यार से आर ए भी सर बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ जूलॉजी। आइए आज अपन जूलॉजी का पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल। बच्चों, इस टॉपिक के अंदर अपन पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक, एनिमल टिश्यू। व्हाट इज द टिश्यू? सबसे पहले अपन टिश्यू के बारे में एक जानकारी लें। जैसा कि अपन जानते हैं बच्चों कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो एक सिंगल सेल से बना है। तो जैसा कि एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन में भी अपन लें कि ऑर्गेनिज्म जो हैं आइदर प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, इनमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है, यानी ऐसे सजीव भी है जिनका पूरा शरीर की रचना केवल एक सिंगल सेल से यानी कि एक ही कोशिका से बनी हुई है। उसके बाद अपन देखें तो जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ तो उसके बाद के अंदर इन सजीवों का शारीरिक संरचनात्मक संगठन एक कोशिका से बहुकोशिका यानी कि यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर देयर आफ्टर कॉम्प्लेक्स बॉडी की तरफ ये इवॉल्व होते गए। तो यानी कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है तो उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर जो बना है वो किसका बना है? सेल से बना है। जब यही सेल अपना एक ग्रुप बना लेती है तो उसी ग्रुप को किस नाम से जाना जाता है? एक टिश्यू के नाम से जाना जाता है। अब जैसा कि एक टिश्यू की डेफिनेशन क्या हो गई कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेल्स, यानी कि एक ऐसी कोशिकाओं का या संगठित कोशिकाओं का समूह जिसको हम ऊतक कहें। तो एक्चुअल के अंदर ऊतक जो है वो संरचना में और कार्य के अंदर एक होते हैं। तो नॉर्मली अपन डेफिनेशन ये दे देते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल विच सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड इन ओरिजिन। नॉर्मली अपन बोल देते कि कार्य करने के अंदर भी एक जैसे हों और संरचना के अंदर भी वो एक जैसे हों, लेकिन उत्पत्ति के अंदर भी एक जैसे होते हैं। जैसा कि अपन इसके अंदर एक्सेप्शन आ जाता है, जैसा कि अपन पढ़ते हैं बच्चों इसके अंदर बॉटनी में जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू। तो जाइलम टिश्यू में और फ्लोएम टिश्यू के अंदर नंबर ऑफ सेल्स या ग्रुप ऑफ सेल्स उसके अंदर अलग अलग है, उनका स्ट्रक्चर भी अलग अलग है। जैसा कि कॉम्पेनियन सेल है, पेरेन्काइमा सेल्स है, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स है, ये सब मिलकर के सीव ट्यूब्स है, ट्रैकीड है, ट्रैकिया है, ये मिलकर के एक जाइलम बनाती हैं। तो जाइलम के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो संरचना उनकी अलग अलग है। चालनी कोशिकाओं की यानी कि सीव ट्यूब्स, सीव सेल्स की स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ट्रैकी की स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन एक बात इनके अंदर कॉमन है। और वो बात क्या कॉमन है इसके अंदर कि ये सभी अलग अलग संरचना की कोशिकाएं मिल करके कार्य एक ही करती है। एनिमल के अंदर भी ले लें, कोई से भी ऑर्गन के अंदर अपन ले लें, तो जैसे कि ऑर्गन मिलकर के टिश्यू बनाते हैं तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सबका एक जैसा ही होता है और वो सब मिलकर के एक ही वर्क को परफॉर्म करती है, मतलब वो एक ही कार्य को अपना रूप देती है। तो नॉर्मली टिश्यू के अंदर देखा यह जाता है कि संरचना भी एक जैसी हो, उनका संगठन भी एक जैसा हो, उनका कार्य भी एक जैसा हो, लेकिन ये डेफिनेशन इसकी परफेक्टली करेक्ट नहीं मानी जाती जब तक कि इसके अंदर ओरिजिन एक ना हो। यानी कि इनकी उत्पत्ति जो है वो कैसी होनी चाहिए? वो एक ही होनी चाहिए। या तो वो कोशिकाओं का समूह एक्टोडर्म से बने, या फिर वो मीजोडर्म से बने, या फिर वो एंडोडर्म से बने। जैसा कि अपन ने जाइलम के बारे में ही बताया अभी। क्या बताया कि ट्रैकीज, ट्रेकिया, सीव सेल्स एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, इनकी संरचना अलग अलग है, बट ये सभी कोशिकाएं उत्पत्ति के अंदर, ओरिजिन के अंदर एक ही लेयर से बनी है, तभी जाकर के टिश्यू की डेफिनेशंस सही मानी जाती है। सो लेट्स कुछ थोड़े से अपन साइंटिफिक नेम यहाँ पर डिस्कस कर लें, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन तो नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर के अपन क्वेश्चंस को थोड़ा सा देखें तो प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर या एग्जाम्स के अंदर वो साइंटिस्ट के नेम पूछे गए। जैसा कि एनिमल टिश्यू ये अपन पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर ये आता है कि एनिमल टिश्यू का नाम किसने प्रपोज किया, पॉइंट किया? सो एनिमल टिश्यू
एनिमल टिश्यू टर्म coined by Bycutt। टिश्यू नाम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक दो आते हैं, लेकिन बच्चों आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। इसमें यदि जंतु ऊतक के बारे में पूछा जाता है, एनिमल टिश्यू के बारे में या एनिमल टिश्यू के रेस्पेक्ट में पूछा जाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बाइकैट होगा। लेकिन बोटनी के अंदर यदि आप पूछा जाता है कि प्लांट टिश्यू टर्म कॉइन्ड बाय एन ग्रू। अब जैसा कि अपने तो एग्जाम के अंदर केवल ही आता है कि बायोलॉजी, हो सकता है उसके अंदर जूलॉजी एंड बॉटनी ऐसा प्रेस्क्राइब हो, बट ऐसा कोई प्रेस्क्रिप्शन उसमें नहीं होता है। टिश्यू टर्म प्रेस्क्राइब्ड बाय, ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि टिश्यू प्लांट के अंदर भी है और टिश्यू एनिमल के अंदर भी है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि दो साइंटिस्ट है जो टिश्यू टर्म को नाम को प्रपोज किया है, उन्होंने कॉइन किया है, प्रतिपादित किया। एक तो कौन है? बाइकट, और दूसरा कौन है? एन ग्रू। यदि प्लांट की रेस्पेक्ट में पूछा जाता है तो करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? एन ग्रू। और एनिमल टिश्यू के रेस्पेक्ट में पूछा जाता है तो वो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? वो होगा हमारा बाइकैट। देन साइंस की जिस ब्रांच के अंदर बच्चों अपन टिश्यू को स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को किस नाम से जाना जाता है? हिस्टोलॉजी। ये कॉमन टर्म्स है जो थोड़ी सी अपने को आनी चाहिए। सो स्टडी ऑफ टिश्यू, दिस ब्रांच इज नाउन बाय हिस्टोलॉजी। क्या बोला जाता है बच्चों इसको? हिस्टोलॉजी। बट यहां पर भी आता है हिस्टोलॉजी टर्म प्रपोज्ड बाय और कॉइन्ड बाय और प्रेस्क्राइब्ड बाय। ये हिस्टोलॉजी शब्द ये किसने प्रतिपादित किया था? सो हिस्टोलॉजी टर्म coined by मेयर। ध्यान में रखिएगा बच्चों इस चीज को। टिश्यू टर्म किसने प्रेस्क्राइब किया? बाइकट और एन ग्रू। एनिमल के रेस्पेक्ट में पूछा जाए तो बाइकट, प्लांट के रेस्पेक्ट में पूछा जाए तो एन ग्रू, बट हिस्टोलॉजी टर्म प्रेस्क्राइब्ड बाय मेयर। ओके, चलिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर फाउंड इन आवर बॉडी, यानी कि हमारे शरीर के अंदर कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? सो 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर फाउंड इन आवर बॉडी। आउट ऑफ दिस, फर्स्ट एपिथेलियम टिश्यू, सेकेंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मसल टिश्यू, एंड फोर्थ नार्व टिश्यू। यदि इनका ओरिजिन के बारे में अपन थोड़ा स्टडी करें, ओरिजिन फ्रॉम, ये टिश्यू एम्ब्रियोनिक लेयर के कहां से ये डेवलप हुए हैं, ओरिजिन हुए हैं, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है? तो एपिथेलियम टिश्यू ओरिजिन फ्रॉम एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। कनेक्टिव टिश्यू ओरिजिन फ्रॉम मेसोडर्म, मसल टिश्यू origin from mesoderm, nerve tissue origin from ectoderm। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। जैसा कि अपन देख रहे हैं कि पिछले कुछ साल से 720 में से 720 बच्चे अपने मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, लाइन मार्क क्वेश्चंस आते हैं,
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अंदर इन्हीं में से आस्किंग क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल से हैं। एपिथेलियम टिश्यू, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, तीनों से इनका ओरिजिन हुआ है। कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्म से, मसल टिश्यू मेसोडर्म से। हालांकि इनके अंदर एक्सेप्शंस आते हैं बच्चों, बट वो एक्सेप्शंस कॉमन क्वेश्चंस के साथ में कभी भी नहीं पूछे जाते। आज से लेकर के कम से कम 30 साल तक के पेपर उठा करके देख लीजिएगा, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब भी क्वेश्चन एक्सेप्शंस के क्वेश्चंस आएंगे, वो एक्सेप्शंस के क्वेश्चंस विद एक्सेप्शंस के नाम से ही पूछे जाएंगे। कॉमन चीजें कॉमन साथ में होती है, बट एक्सेप्शंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जरा इस लिस्ट में अपन देखें तो कनेक्टिव टिश्यू अलोन ओनली मेसोडर्म से डेवलप हुआ, मसल टिश्यू ओनली मेसोडर्म से डेवलप हुआ, एक्सेप्शंस बात अलग है, बट नर्व टिश्यू एक्टोडर्म से। क्वेश्चन क्या हुआ प्रीवियस ईयर के अंदर कि ऐसा कौन सा टिश्यू है जिसकी ओरिजिन तीनों जर्मिनल लेयर से हुई है। तीनों जर्मिनल लेयर बोले तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। सो इसके अंदर केवल एक ही टिश्यू आता है, ओनली एंड ओनली वन टिश्यू विच इज द एपिथेलियम। एपिथेलियम ही एक ऐसा टिश्यू है जिसकी ओरिजिन तीनों लेयर से हुई है, एक्टोडर्म से भी हुई है, एंडोडर्म से भी हुई है और मेसोडर्म से भी हुई है। सच एज एग्जांपल्स थोड़ा सा अपन डिस्कस कर ले। अपनी स्किन है, स्किन को कवर करने वाली एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर दैट डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्म। बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं जैसे ब्लड वेसल्स हैं, इनकी लाइनिंग बनाने वाली जो टिश्यूज हैं कौन से हैं, वो भी एपिथेलियम है, बट उनका ओरिजिन एंडोडर्म, बट उनको एक स्पेसिफिक नाम दिया एंडोथेलियम। ऐसे ही कुछ मसल्स और किसी और अदर प्लेसेस पर भी, वहां पर भी एपिथेलियम प्रेजेंट है, तो उनका ओरिजिन मेसोडर्म से है, तो उसकी टर्म प्रेस्क्राइब की गई है मेसोथेलियम। सो एपिथेलियम याद रखिएगा, एपिथेलियम एक ऐसा टिश्यू है जिसका ओरिजिन तीनों जर्मिनल लेयर से है। यहीं पर क्वेश्चन बनता है और आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब अपन थोड़ा सा इनके बारे में इनका एक इंट्रोडक्शन ले लें। इनका जो मेन फंक्शंस है, मेन फंक्शन, चीफ फंक्शंस है, वो क्या है। एपिथेलियम मोस्टली ये कवरिंग का रोल प्ले करती है। किसका रोल प्ले करती है बच्चों, ये कवरिंग का। देन कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्शन एंड कंडक्शन। कंडक्शन टर्म नर्व में भी आती है बच्चों, कंडक्शन। कंडक्शन टर्म दोनों जगह पर आती है। टॉपिक जैसे आगे चलेगा ना, तो दोनों जगह अपन इनका जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को अपन एक्सप्लेन करेंगे। देन मसल टिश्यू, इट इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। सो नेक्स्ट जो अपना टिश्यू डिस्क्राइब करने चल रहे हैं वो कौन सा है, पहला एपिथेलियम टिश्यू। ओके